नहीं नहीं, लेकिन आप अभी इस पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की योग्यता पर इन्होंने सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी बीए बनने लायक नहीं है। या आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी वाकई में लैक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरियल मेटल? देखिए, क्या होता है कि जब कोई, जैसे जब पहली बार योगी जी कह रहा हूं, जब पहली इनके नाम के इर्द गिर्द बनेगा सर, इनके नाम के इर्द गिर्द बनेगा माहौल, इनको समर्थन मिलेगा। अभी तो बहुत, मान लीजिए कि अभी तो लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही दिख रही है होने की संभावना अगर है, सबसे ज्यादा सीट पर देश भर में अभी भी 250 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, और अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट आती है तो जाहिर है इनका तो स्टेट बनेगा। तो इसमें इनके नाम पर आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक वाले इकट्ठा हो जाएंगे? 2004 का यदि स्थिति हो, यदि कांग्रेस को 250 सीट में 150 सीट आ जाए, तब तो मुझे लगता है बड़ा आसानी से इंडिया ब्लॉक वाले तैयार हो जाएंगे राहुल गांधी के कैंडिडेचर पे या कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर के कैंडिडेचर पे। जब तो उसके लिए जरूरी है 140 और 150 के आसपास सीट लाना, उतना तो जरूरी है। उसके बिना तो आप बीजेपी को हरा नहीं सकते ना भाई। बीजेपी तो 303 पर है, तो जब तक जो 250 सीट, करीब 220 सीट जहां कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है, वहां जब तक कांग्रेस मैक्सिमम सीट नहीं जीतता है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां डायरेक्ट फाइट है, तो वहां पर जब तक नहीं जीतेगा जम के, तेलंगाना और भी स्टेट्स में गिना सकता हूं, गुजरात, तो इन सब स्टेट में जब तक भाजपा को कांग्रेस हराएगा नहीं, तब तक ये जो पॉसिबिलिटी है कि भाजपा आउट हो जाएगा पावर से और इंडिया गठबंधन पावर में आ जाएगा, ये रियलिटी नहीं बनेगा। तो नेचुरली एक सवाल पूछ रहे हैं, जरा ध्रुव जी से पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ध्रुव जी, अगर मान लीजिए कि 303 सीट वर्तमान में बीजेपी को है और 28 उधर 72 सीट हुआ, 72, 28 और 3 हो गया आपको 31 सीट। अगर मान लीजिए कि बीजेपी का घटता है और कांग्रेस का सीट नहीं बढ़ता है, लेकिन 31 सीट घट जाता है और अलायंस के सीट बढ़ जाते हैं, तो क्या कांग्रेस के राहुल गांधी को माना जाएगा कैरिस्मेटिक कि नहीं, इनकी वजह से या कांग्रेस की वजह से इन लोगों को लाभ हो गया है, अलायंस को लाभ हो गया है? अगर कांग्रेस को वो 31 सीट और इजाफा हो जाता है, 40, 42, 54 है, अगर उसमें 31 सीट जुड़ जाता है और वो ऊपर बढ़ करके चला आता है 80, 85, 150 ना भी जाए, 80, 85 सीट भी अगर कांग्रेस को आ जाता है और बीजेपी, एनडीए को छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी नीचे आता है, तो क्या यह माना जाएगा कि यह कैरिश्मा राहुल गांधी का कैरिश्मा है? ध्रुव जी बोलिए। ध्रुव जी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं, सुन नहीं ध्रुव जी को आवाज ही नहीं आ रही है। अजीत जी बोलिए, आप ही बोलिए। दोबारा नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी तभी हारेगी, मोदी जी तभी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब कांग्रेस 100 के ऊपर, 100, 150 के बीच में कांग्रेस आएगा, तभी बीजेपी हारेगी। नहीं तो बीजेपी का हारने का जो मोर्चा वाले कह रहे हैं ना कि 180 सीट मिलेगा भाजपा को, ये मुझे अनरियलिस्टिक इसलिए लगता है कि मुझे आज भी नहीं लगता है कि कांग्रेस उस पोजीशन में है कि 150 सीट जीत सके। उसके बिना मुझे नहीं लगता है, जब तक, देखिए दो ही नेशनल पार्टी है भारत में, वैसे तो थियोरेटिकली कहिएगा तो 4-5 है, पर एक्चुअली 2 ही पार्टी नेशनल पार्टी है भारत में, भाजपा और कांग्रेस। अभी आगे जाके बदल सकता है सिचुएशन, पर अभी वही हाल है। तो जब तक कांग्रेस 55 से 150 पे नहीं पहुंचेगा या 150 के नजदीक, तब तक भाजपा हारेगी नहीं। हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशन में वो भी आ जाए। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को 400 सीट आएगा, ये तो मैं क्लियर हूं, बट भाजपा को 303, लेकिन भाजपा को 272 से ऊपर जरूर आएगा। भाजपा मतलब एनडीए को 400 पार नहीं हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी आ रही है, ये तो आपका भी सर्वे बता रहा था। और 2026, 22 जनवरी के बाद तो सिचुएशन थोड़ा बदला है।
तो ऐसी स्थिति में अगर 293 सीट सिर्फ भाजपा को, आपके जो प्राइवेट क्रेडिबल सर्वेस के हिसाब से आप अगर आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये सीट और 272 से नीचे आ सकता है? ऐसा कोई माहौल नहीं बना है। नहीं, वही फर्स्ट फेज जो घटा ना, 10 से 12% जो टर्नआउट घटा है, ये यदि रिपीट हुआ, देखिए वो सिचुएशन ये है, फर्स्ट फेज में मान लीजिए 60%, 58% हो गया और बाकी फेज में बढ़ के फिर 75 और 72% हो गया, तब तो मैं कहूंगा भाजपा श्योर शॉट आएगी 300 के करीब। फिर भी पर यदि घट गया, यही वाला लेवल रहा, तब जो विजयनाथ जी जो बोले ना ना वो टर्नआउट भी घटा है पर बीजेपी को फायदा है, आई डोंट बिलीव इन दैट। क्या कि मैं जिंदगी भर सेफोलॉजी ही स्टडी किया हूं। घटा जो है मेरे अनुसार फर्स्ट फेज में वो भाजपा का सपोर्ट घटा है, तो घटा है एक फेज में, अभी 6 फेज बाकी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट फेज था उसमें तो 40 सीट, मतलब 39 सीट तो तमिलनाडु का ही था ना, तो सदर्न तो एडवांटेज है ही इंडिया ब्लॉक को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2-3 फेज और देख लेंगे, तभी ये स्पेकुलेशन कर सकता हूं कि भाजपा हारेगी या जीतेगी। पर अभी पूछिएगा तो मैं कहूंगा कि 290 तो आ ही जाएगा, 303 नहीं आएगा। आवाज आ रही है अब आपको? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।